प्रार्थना करें। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, वह अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। सर्वशक्तिमान अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, हम आज के पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह के सभी आशीषों के लिए, रक्षा रखवाले के लिए। हे देव, प्रार्थना करते हैं कि तू अपने आत्मा के अगुवाई हम बेटी के जीवन में प्रदान करता कि हम आत्मा में होकर तेरी आराधना और यीशु की करें। और दयालु पिता परमेश्वर, तेरे आशीष से परिपूर्ण होकर हे दयालु पिता परमेश्वर, हम निरंतर तेरे विश्वासी के रूप में हम जीवन व्यतीत कर सके। हमारे प्रभु यीशु प्रेम के द्वारा, आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 153।
इसलिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चरण चिन्हों पर चलो। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और कोई प्रार्थना की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। शुद्धता की प्रार्थना एक साथ हम कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सत्य हृदय खुले हैं, तो सत्य विलासों को जानता है और उससे कोई भेद छुपा नहीं है। आपने कोई प्रार्थना की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को सोचकर और योग्य पैदल नाम की स्तुति करे हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरे नाम के बढ़ते स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रार्थना करें, बैठ के अपना घुटना टेके। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र क्रूस के मार्ग से महिमा में प्रवेश किया और अपने शिष्यों को अपना अनुगमन करने के लिए बुलाया। हमें यह अनुग्रह प्रदान करके हम धीरज से अपना क्रूस उठाकर चले और मृत्यु तक तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रति निष्ठावान बने रहे, ताकि अंत में हम जीवन का मुकुट प्राप्त करें। उसी के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा बन जो जीता और राज करता है। आमीन। हे परमेश्वर स्वर्ग के पिता, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा पहले अपने राज
और उसके धर्म के सब ढूंढने वालों से प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ उनके पोषण के लिए आवश्यक है सो उन्हें मिलेगा। हम विनती करते हैं कि हमारे खेती बाड़ी के समय ऐसे परिमाण से जल वर्षा और धूप दे कि हम अपने सुख और तेरे प्रतिष्ठा के लिए भूमि के उपहास को प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो बुराई से भलाई को उत्पन्न कर सकता है और मनुष्य के क्रोध से भी अपनी महिमा स्तुति कराता है। हम विनती करते हैं कि तो हमारे भारत देश और चाइना के बीच में जो युद्ध की स्थिति है, हे प्रभु हम तो उससे विनती करते हैं कि तू ऐसे प्रेरणा करके हम लड़ाई से पार होकर चिरस्थायी शांति की दशा में पहुंचाया जाए, जैसे जगत की जातियां तेरी महिमा की बड़ा बढ़ती और सारी मनुष्य जाति के लाभ के निमित्त मेल संगति के अधिक दृढ़ बंधन में एक साथ जुट जाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हे ईश्वर तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों का मेल का प्रचार करे, या और देख इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और ये स्वर्गीय पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। ये समय हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। अभी का पहला पाठ वचन लिया गया है यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 53 अध्याय का 1 पद से 4 पद तक और 10 पद से 11 पद तक। 53 अध्याय 1 पद से 4 पद और 10 से 11। जो समाचार हमें दिया गया है उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भूषण किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान हुआ जो निर्बल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना चाहता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को या लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दर्शन में पड़ा हुआ समझा। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे पूछ ले। उसी ने उसको रोगी पर कर दिया। जब वह अपना प्राण दोगुनी करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ में यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरी धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उसने अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता के लिए मंडली खड़ी हो जाए। भजन संहिता 88 अध्याय उसका 13 पद से 18 पद तक। भजन संहिता 88 अध्याय उसका 13 पद से 18 पद। परंतु हे यहोवा
मैंने तेरी दुहाई दी और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपाए रखता है? मैं बचपन से ही दुखी वरन अधमुआ हूँ, तुझसे भय खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा परम रहेगी। आमीन। अभी का दूसरा पाठ लिया गया है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस की दूसरी पत्री, उसका 4 अध्याय 7 से लेके 14 पद तक। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय 7 से लेके 14 पद तक। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेशों को भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिससे प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 181। गीत नंबर 181। Sa
प्रभु आप लोगों के साथ रहे। आपके साथ सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16वां अध्याय 13 से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु सुप्रेस तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 से आगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ता में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, तो धन्य है, क्योंकि मांस और लहू में नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम जाऊं और पुर्नियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं, और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उनसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्यों की बातों पर मान लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। या यीशु ख्रिस्त का
सुसमाचार है। हे प्रभु संदेश तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। बैठ जाएंगे। आज के आराधना में उपस्थित मसीह में मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहन और प्यारे बच्चों, आज हम जो पाठ वचन हमने सुना है, और यदि तीनों पाठ वचन और भजन संहिता को अगर हम मिला दें तो वह एक विषय बन जाएगा जो आज के जंत्री पाठ के अनुसार मनन करने के लिए दिया गया है। वह विषय है क्रूस का मार्ग। क्रूस का मार्ग। मसीह में मेरे प्रिय, यदि हम क्रूस का मार्ग कहते हैं तो क्रूस का मार्ग कहने से हम क्या समझते हैं? क्रूस का मार्ग कहने से सताव, दुख और पीड़ा सहना को ही आज की पाठ वचन में क्रूस का मार्ग कहा गया है। यीशु मसीह अपने चेलों को बहुत सारे बातों को आज के पाठ वचन में बताने का उन्होंने प्रयास किया, और उन्होंने अपने चेलों से कहा कि मैं यरूशलेम जाऊंगा और वहां जाकर पुरनिये, याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊंगा और मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन में जी उठूंगा। मसीह में मेरे प्रियो, जब पतरस ने इन बातों को उन्होंने सुना और यीशु को उन्होंने थोड़ा सा साइड ले जाकर कहा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे कि आपके साथ ऐसा हो। मसीह में मेरे प्रिय, हम अपने व्यवहारिक जीवन में हम जानते हैं, यदि हमें कोई अगर बड़ी दुख या पीड़ा से या संकट या विपत्ति से बचाता है तो हम लोग बड़ी खुशी से उसे धन्यवाद, थैंक यू करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर हम उसकी विपरीत पाते हैं कि यीशु ने पतरस को डांटा और उन्होंने कहा कि हे शैतान, मुझसे दूर हो। और ऐसा वचन मत्ती और लूका रचित सुसमाचार यीशु के उस तीसरे परीक्षा में भी हम पाते हैं। उन्होंने शैतान से कहता है कि हे शैतान, मुझसे दूर हो, और शैतान दूर हो जाता है। मसीह में मेरे प्रियो, मेरा मन में यह सवाल बहुत पहले बहुत घूमता कि शैतान ऐसे कार्य करता है, शैतान ऐसे मनुष्य को अपना मध्यम बनाता है और परमेश्वर और मसीह के विरोध में कार्य कराता है। मेरा मन में बहुत ये बातें घूमते थे और मैं एक बार एक पुरोहित से पूछा भी कि यदि
मान लीजिए कि मेरे जीवन से कोई बड़ी गलती होती है, तो क्या आप मुझे शैतान कह सकते हैं या नहीं? तब उनसे भी मुझे स्पष्ट संतुष्टि उत्तर मुझे नहीं मिला। तब मैं जब ये प्रशिक्षण के दौरान मैंने इस बातों को मैंने सीखा कि शैतान मनुष्य को अपना मध्यम बनाता है और वह परमेश्वर की कार्य में वह रुकावट पैदा करता है। मसीह में मेरे प्रिय, आज सोचने की बातें हैं कि यीशु पतरस को क्यों ऐसा कहा, क्योंकि यीशु जिस अभिप्राय के तहत यीशु को जिस अभिप्राय के तहत परमेश्वर ने इस संसार में भेजा था, वह एक विशेष अभिप्राय था जो उनको करना और वह है पाप क्षमा के कार्य, बलिदान के कार्य। और शैतान ने उन्हीं बातों से यीशु को रोक रहा था और इसलिए यीशु ने उन्हें शैतान कहकर उन्होंने कहा कि मुझसे दूर हो। मसीह में मेरे प्रियो, आज भी शैतान जब हमें कोई भी अच्छे कार्य मसीह परमेश्वर का कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो शैतान हमारे मन में ऐसे बातों को डालता है कि हम उस कार्य से अपने मन को हटा लें और वह कार्य ना हो। मसीह में मेरे प्रिय, आज हम अगर गौर करें कि पारिवारिक जीवन में जब बेटा या पिता या माँ या बाप जो है बच्चों को स्कूल भेजते हैं जबरदस्ती, तो उन्हीं की भलाई के लिए भेजते। लेकिन हम बच्चों को, किसी किन्हीं बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी स्कूल में मुझे मार खिलाने के लिए भेजते। ये इस तरह की बातें वे करते। तो मसीह में मेरे प्रियो, यदि वह पढ़ेगा बच्चा, तो ये दिन वह अच्छा व्यक्ति बन सकता है, उनके भावी जीवन अच्छा हो सकता है। और इसी प्रकार यीशु का यरूशलेम जाना और दुख उठाना हम सभी विश्वासियों के लिए, चेलों के लिए एक बड़ी अच्छा, एक भाला कार्य था। और उस कार्य में पतरस रोकने का प्रयास किया था। और यीशु ने देखा कि चेलों के बीच में इस तरह की बातें जो एक मतभेद के रूप में है, तब उन्होंने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। मसीह में मेरे प्रियो, क्रूस के यीशु के पीछे चलने या हो लेने का अर्थ क्या है? जब चेलों को उन्होंने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। मसीह के अनुयायी होने के कारण विश्वासियों को इसी रीति से, जिस रीति से यीशु ने
पीड़ा सहा, दुख उठाया, उसी तरह उसी रीति से कठिनाइयों और सताव का सामना करना होगा, क्योंकि शिष्यों ने अपने जीवन को समर्पित कर मृत्यु तक आज्ञाकारी वे रहे। वे अपने जीवन अपनी इच्छा के अनुसार नहीं व्यतीत किए, परंतु वे अपनी इच्छा को त्याग किए, जिससे वह अपने स्वामी को प्रसन्न कर सके। और इस तरह से वे अपने इच्छा को इनकार करते हुए उन्होंने कुछ नहीं खोया, परंतु उन्होंने अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया। दूसरी और अगर हम गौर करें, इसकी दूसरी और देखें कि लोग बड़ी संपन्न होने के कारण वे किसी प्रकार का दुख उठाना नहीं चाहते। वे अपने जीवन को आनंद और खुशी और आनंद और शांति में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, और वे करते भी। और इस पर हम देखते हैं कि ऐसा वे अपने इच्छा को पूरा करते हैं, जो वस्तु की आवश्यकता है उस वस्तु को वे प्राप्त करते हैं, उसके पीछे जाते हैं। और दूसरी और हम वहीं पर देखते हैं कि वे अपनी मनमाना करते हैं। वे सबसे पहले अपनी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के स्वरूप अगर हम देखें, हमारे मसीही परिवार जब मजदूरी करते हैं और जब मजदूरी मिलती तो सबसे पहले वे क्या करते हैं, अपने अगर साप्ताहिक की मजदूरी है तो सप्ताह भर का वे राशन पानी लाते हैं, अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं। और मसीह में मेरे प्रियो, उसके बाद तो बचता है तो वे असेसमेंट देते हैं, और नहीं तो वे उनका सालों साल का बकाया रहता है। और इस तरह का जीवन वे व्यतीत करते हैं। ऐसा होगा कि वे अनंत जीवन से वंचित, अनंत जीवन को खो दें। मसीह में मेरे प्रिय पौलुस के बातों को गौर करें। पौलुस जो आज के कुरिन्थ निवासियों को उन्होंने कहा, पौलुस कोई महिमा और आदर का जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति नहीं था। उनका जीवन को गौर करें तो दुख और तकलीफों का जीवन था, फिर भी वह उस मसीह विश्वास में वह स्थिर रहा। उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसे जैसे यीशु मसीह ने दुख उठाया, वैसे ही वो भी दुख उठाया, और मसीह ने उनके जीवन के दुखों को विजय में बदल दिया, विजय में बदल दिया। मसीह में मेरे प्रियो, और पौलुस ने उनको भी कहा कि ऐसा कोई दुख नहीं है जिससे कि हम साथ ना सके। मसीह में मेरे प्रियो, आज की पहला पाठ वचन को भी गौर करें, जिसमें यशाया एक दास का वर्णन किया, और उसमें हम गौर करेंगे तो पाएंगे वह दास यीशु मसीह और उसके दुख और महिमा को उन्होंने प्रकट किया। उन्होंने कहा है
मसीह में मेरे प्रियो कि वह यीशु मसीह को दर्शाया है। यीशु मसीह को उन्होंने परमेश्वर के दास के रूप में देखा और उन्होंने उसके दुखों को भी देखा और उसकी महिमा को भी देखा है। मसीह में मेरे प्रियो आज अगर हम लोग क्रूस के मार्ग में अगर चलेंगे तो आज अपना क्रूस को उठाने की आवश्यकता है, अपने आप का इनकार करना है, तभी हम उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर जीवन व्यतीत करेंगे तो हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। तो मसीह में मेरे प्रियो चेलों ने भी उस मार्ग में चला, पौलुस ने भी चला और आज उन सबों को शांत घोषित किया गया है। आज यदि हम भी उस मार्ग में चलेंगे तो उस मार्ग कठिन चलना बहुत कठिन है, लेकिन उससे बढ़कर हमारे जीवन में महिमा प्राप्त होगी। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो आज हमने व्यवहारिक जीवन में हमने सीखा है कि सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा पूरा करना, उसके बाद परमेश्वर हम हर एक की इच्छा को पूरा करेंगे। तो आइए आज हम लोग अपने इच्छाओं को त्याग दें और अपना क्रूस उठाए और मसीह के पीछे और उसी में हम चले, उसी में अनंत जीवन प्राप्त होगी। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने हम सबों को पाप से छुटकर, पाप से उद्धार, शैतानी शक्ति से बचाने के लिए उस क्रूस के मार्ग में चला और हे प्रभु आप उस कलवरी पहाड़ पर अपना बलिदान दे दिया। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम सभी विश्वासी अपने आप का इनकार किए हैं, अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे बोलिए हैं। प्रभु हमारी सहायता कर, हमें अपने सामर्थ से परिपूर्ण कर, ताकि हमें उस कठिनाई के मार्ग में चले और उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में आमीन। हम खड़े हो जाएं और अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन से एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके प्रभु पुत्र हमारे यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पंतुस पिलातुस के शासन में दूर होगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गढ़ा गया और मृतकों के लोक में गिरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की बेटी विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। एक जोड़ा विवाह पुकार है, सुन लेंगे। श्री समनल फ्रांसिस से शरीफा, उम्र 32 वर्ष, कुमार। श्री अर्नेस्ट जॉन शरीफा के सुपुत्र रामगढ़ पेरेसे CNI के सदस्य एवं में से रश्मि रंजिता विश्वासी खलको
32 वर्ष कुमारी श्री नथनियल खालको के सुपुत्री मूर्ति मंडल बरगढ़ी पेरिस के सदस्य। आज इनकी पूछने का तीसरी बार है। यदि आप में से कोई ऐसा कारण जानते हैं जिनसे इनका पवित्र विवाह के बंधन में जोड़ा जाना उचित नहीं है, तो जरूर आप लिखित पेरिस पुरोहित को सूचना दें, अन्यथा हम सदा के लिए चुप रहेंगे। आइए हम इन जोड़ों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, सामुएल फ्रांसिस शरीफा और रश्मि रंजीता विश्वासी खलको, हे दयालु पिता परमेश्वर, ये पवित्र विवाह के बंधन में जोड़े जाने की अभिलाषी है। इन्हें तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तैयारी पर तो बहुत की आशीष दे, ताकि तेरे अगुवाई में पूरी तैयारी करे और उस पवित्र विवाह जीवन में प्रवेश कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपने प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हम परिहित निवेदन की प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव, नगर, शहर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची तंगी बढ़ने के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावना को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मरनसन हैं, विशेष करके कोरोना बीमारी से संक्रमित हैं, उनके लिए और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज के और मेल मिलाप के लिए
ने तेरी निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे दृश्य के नित्य आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हे स्वर्ग पिता, अपने रहस्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थना को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 मसीह में प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम रखा तो उसने अपने एकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए। इस बात में हमारे लिए एक निवेदन करता और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पछतावा विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दिल संकल्प करें। हम इस खंड को एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्ग के पिता, अपने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर की बुराई की है। अध्याय करने में असफलता रहने में इन सब पापों के लिए सचमुच कहते हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त हमारे अपने अपराध दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर हमें क्या दे कि भविष्य में हमें क्षमा कर जीवा करे ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करकर सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, अपने सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कर्मों को स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाए। हम सब मिलकर क्रिस्त की देह में, हम सब ने एक आत्मा द्वारा हृदय में बपतिस्मा लिया है। हमें यहाँ से कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। हम श्रद्धा और भाव के साथ अपने चढ़ावे भेंट प्रभु को अर्पण करें। हमारे जीवन हम सबके सामने ऐसे चमके कि हमारे सुपर मुख को देखकर जो पिता के स्वर्ग में है महिमा करे। हम गीत गाएंगे और इसी गीत के दौरान अपने चढ़ावे भेंट प्रभु को अर्पण करें। गीत नंबर 207। Amen.
हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी पालन पोषण करता है और तेरे दिए हुए संपत्ति में से तुझे भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं, हमारे ये से भेंट धर्म को अपने नाम की महिमा और कलीसिया के भलाई के लिए स्वीकार कर जिस भंडार से अर्पित की गई है, हे प्रभु उस भंडार को सदा भरा पूरा रहे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रार्थना करें, बैठ जा तो घुटना टेकें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी आत्मा हमारे बीच में हम एक के जीवन में रखा और हमने एक संगति होकर हे प्रभु तेरी आराधना की है। तो प्रतिज्ञा करता है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हो तब मैं उनका मंगा भर दूंगा। प्रभु प्रार्थना करते हैं के विश्वासियों को जो आज तेरी आराधना स्तुति और तेरे वचनों को सुना है, हे प्रभु का प्रार्थना के अनुसार उनको मंगा भर आशीष प्रदान कर। और हे दयालु पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं रामगढ़ पेरिस में जितने भी मसीह परिवार में माता पिता भाई बहन बच्चे सब हमको तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं एक की रक्षा और रखवाली कर। और हे प्रभु एक के परिवार के सांसारिक जीवन के आवश्यकता को परिपूर्ण कर, ताकि वे हे प्रभु सुरक्षित रहे और आगे बढ़ते जाए। प्रार्थना करते हैं आज जो तुम्हें कहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु हम सभी कोई अपने आप का इनकार करते हैं और तेरा क्रूस अपना क्रूस उठा लिए हैं और तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। प्रभु हम पर अनुग्रह कर, हमें सामर्थ और शक्ति दे ताकि हमें उस क्रूस मार्ग में चले। और दयालु पिता परमेश्वर जैसे तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह दुख और पीड़ा उठाए, वैसे ही हम सांसारिक जीवन में कठिनाई और सताव और दुख और पीड़ा को सहते हुए प्रभु हमें उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। हे दयालु पिता परमेश्वर, जो बीमार दुखित हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, उन्हें स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं पढ़ने लिखने वाले भाई बहन बच्चों को ज्ञान और बुद्धि दे, जो काम उद्यम और व्यापार बिजनेस से नौकरी पेशा करते हैं, ये के उनके परिश्रम पर आशीष दे। दिन भर के जीवन को प्रभु हम तेरे दिन भर के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सब उनकी हृदय और विचारों को सुरक्षित रखें, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा की आशीष सब सबों पर हो और सर्वदा आप सबों के साथ रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए।
प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए। ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम प्रभु को धन्य कहे, ईश्वर का धन्यवाद हो, हम कुशल से विदा हो प्रभु के नाम से। यीशु सहाय। यीशु सहाय।